हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो हमारा कल से स्टार्ट होने जा रहा है DSSB TGT सोशल साइंस का वर्ल्ड हिस्ट्री का टारगेट। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं बेस्ट से पढ़ रहा हूँ या NCERT से पढ़ रहा हूँ, तो सभी के लिए ये वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखें। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि अगर आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करा रही हूँ या फिर मैं ज्योग्राफी या सिविक्स इकोनॉमिक्स सारे चैप्टर को कवर करा रही हूँ, तो उनको मैं पहले सिलेबस आपको दे दूं, क्योंकि विदाउट सिलेबस पढ़ना मतलब ये ऐसा लगता है मैं क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ पता नहीं रहता। इसलिए मैंने सोचा पहले आपको सिलेबस गिवन करूँ। तो सबसे पहले ये है हिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें ये टॉपिक मेंशन है, तो आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ध्यान से टॉपिक पढ़ना, जिससे कि आपको हर टॉपिक समझ में आए और कहाँ से ये टॉपिक आएंगे, कैसे आएंगे, इन सब बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। फिर है हमारी ये ज्योग्राफी के टॉपिक है, तो यहाँ से आप ज्योग्राफी के टॉपिक सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप वहां से सारे टॉपिक पढ़ सकें और अच्छे से अपने नोट डाउन कर लें। या फिर नोट डाउन नहीं करना है तो अगर नोट डाउन नहीं करना है तो अपने वॉल पे पेन पेपर पे लिख कर रख सकते हैं, ठीक है। बट आपके पास सिलेबस होना चाहिए। कैसे है ये मुझे नहीं पता, आपने PDF निकलवाई है या लिखा है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे किस चीज़ का सिलेबस है इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये तो ज्योग्राफी का हो गया है हमारा सिलेबस। अब ये हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, तो ये हमारा सिविक्स का है। तो सारे सिलेबस गिवन है, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपको सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार देखेंगे, यहाँ ये हैं हमारे उसके चैप्टर ये रहे, देखो ये है हमारे इकोनॉमिक्स के, ठीक है, टॉपिक। तो सारा कुछ इसमें गिवन है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है कि कैसे क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे क्या हमारा प्लान रहेगा। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि देखो, दो तरह के लोग जुड़ेंगे इस टारगेट से। कितने तरह के लोग जुड़ेंगे? दो तरह के। एक तो वो होंगे जो NCERT से पढ़ेंगे, ठीक है। किससे पढ़ेंगे? जो NCERT फॉलो करेंगे, ठीक है। और एक वो होंगे जिन्होंने अपने नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे, जो क्लासेस से पढ़ रहे होंगे। तो दो तरह के लोग होंगे, ठीक है। तो एक तो नोट्स वाले हैं और एक है हमारे पास NCERT वाले। तो मैं दोनों के लिए ही टारगेट बनाने वाली हूँ, परेशान मत होना कि NCERT वाले बच्चे कैसे टैकल करें और नोट्स वाले बच्चे कैसे कह रहे हैं। तो NCERT से मैं खुद ही रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बैच से पढ़ चुकी हूँ मैं, और मैंने EMRS के लिए बैच लिया था, DSSB के लिए भी लिया था, पर मुझे ख़ास उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि EMRS में क्या है कि फैक्ट नहीं आए थे, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। और आपको NCERT रीडिंग करे बिना मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि जब तक हमें स्टोरी पता नहीं होगी तब तक हम ये क्वेश्चन टैकल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, जो बच्चे NCERT वाले हैं तो उनको मैं बता दूं, हमने सारे चैप्टर वगैरह देख लिए हैं, कौन से चैप्टर में क्या है। तो आपके जितना भी सिलेबस गिवन है, DSSB ने जितना भी सिलेबस दिया है, वो सारा सिलेबस आपकी NCERT कवर करती है, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। तो सारे सिलेबस आपको NCERT में मिल जाएगा, ठीक है। तो 80% सिलेबस आपकी NCERT कवर करती है। अब आप कहोगे मैम 80% करती है, 20% का क्या? तो गाइस देखो, 20% उसी NCERT में ऐसे आएगा। तो देखो 80% आपकी NCERT कवर करती है, ठीक है, ठीक है। 80% NCERT कवर करती है, तो 20% कहाँ से आएगा? तो 20% जो वहाँ पे बॉक्स दिए रहते हैं, किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है कि एक लाइन में दे दिया कि इस चीज़ का पता लगाओ, तो वो हम स्किप कर देते हैं, वो हमें स्किप नहीं करना है। जो मान लो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कुछ उसने पूछ दिया कि इस चीज़ के बारे में बताइए, या उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में पढ़ाया और उसमें डिटेल में नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी के बारे में पता लगाओ, तो वो हमें पता लगाना है विथ गूगल नोट्स, जो भी है आपके पास उससे पता लगाइए, और उनके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो उन्हें नोट डाउन करके वहीं उसी लेसन में एक नोट बनाकर आप रख लीजिए, जिससे कि आपको बार बार नोट्स अपने ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर वो जो आपने एक्स्ट्रा नोट्स लिखे हैं वो आपको
इधर उधर ना भटकने पड़े। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हो। जो एनसीईआरटी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ढूंढने को कहता है या जानने को कहता है, उन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर जानना है। तो वहाँ से ये 20% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है। तो मैं एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करने वाली हूँ। जो बच्चे एनसीईआरटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं। तो देखो, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, टॉपिक तो सेम ही है। तो जो मैं एनसीईआरटी के टॉपिक लेके चलूँगी, वही नोट्स से के लिए मैं टॉपिक दूँगी। तो आप वो अपने नोट्स के हिसाब से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप नोट्स क्या होता है कि एनसीईआरटी में हमें चैप्टर नेम गिवन है, तो मैं चैप्टर डाल दूँगी कि ये चैप्टर करने हैं हमें। और जिनके पास नोट्स हैं, तो जो चैप्टर मैं एनसीईआरटी के दूँगी, वो चैप्टर उनके नोट्स में भी होंगे, तो वो अपने नोट्स से वो चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, वो बात ये है कि जैसे मान लो कि मैंने अब बात करूँगी मैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में क्या है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि इकोनॉमिक्स कैसे कवर करें, उसके टॉपिक बहुत लेंदी होते हैं। तो गाइस, इकोनॉमिक्स क्या है कि हमारी 6 to 8 में इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है। 6 to 8 में हमारी इकोनॉमिक्स नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो और हमारी इकोनॉमिक्स शुरू कब से होती है, तो हमारी 9th क्लास से इको स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि अर्थशास्त्र हमारी 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो आपको 9th में भी पढ़ने को मिलेगी, 10th में भी पढ़ने को मिलेगी। तो हमें 9th एंड 10th पढ़नी है, बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, जिससे कि हमारा कोई भी टॉपिक छूटे ना, और बहुत प्यार से पढ़नी है मुझे। बट और क्या करूँ मैं कि हमारा टॉपिक ना छूटे, कोई भी हमें अच्छे से वो कवर हो जाए, इकोनॉमिक्स हमारी अच्छे से कवर हो जाए। तो गाइस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या है, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी कवर करनी है, और फिर आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी लेनी है। आप रुकिए, आप परेशान मत होइए। 11 और 12th की एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उससे क्या पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और ज़्यादा चैप्टर आपको उससे नहीं पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है, क्योंकि अगर आप 11 एंड 12th की एनसीईआरटी से इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, जैसे कि आपने 6 to 8 की एनसीईआरटी क्यों पढ़ी थी, बेस बनाने के लिए, ऐसे ही हमें 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। देन फिर 11 एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि बहुत से चैप्टर हैं जो हमारे रह जाते हैं, वो हमें आप कहाँ मिलेंगे, 11th और 10th की एनसीईआरटी में मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, पहले हम अच्छे से 9th एंड 10th की एनसीईआरटी कवर करेंगे, फिर हम लोग 11th एंड 12th की एनसीईआरटी कवर करेंगे, और उसमें देखेंगे कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, पर फालतू की चीज़ें पढ़ना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये टाइम वेस्टिंग होगा। तो पहले हम 9th एंड 10th की एनसीईआरटी फिनिश करते हैं, फिर हम 11th 12th की एनसीईआरटी में बताएंगे आपको कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो गाइस, जो बच्चे एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जो बच्चे नोट्स से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उनका टारगेट देने में सक्षम हो सकूं, मैं उन्हें अच्छे से टारगेट दे सकूं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको ये चीज़ें लगता है कि इनसे हमें कुछ बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, हमारी पढ़ाई में रेगुलरिटी आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी है या फिर आपकी क्या है, पैच से पढ़ रहे हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।